ब्लाइंड मर्डर मामले की गुत्थी सुलझी, पानीपतवासी 2 आरोपी गिरफ्तार। ब्लाइंड मर्डर मामले की गुत्थी सुलझी, पानीपतवासी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 30 दिसंबर को केशव पार्क में मिली थी दिव्यांग की सिरकटी लाश। कुरुक्षेत्र पुलिस ने सिरकटी लाश के सनसनीखेज ब्लाइंड हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले को सुलझाते हुए हत्या करने के आरोपी मोहितवासी खोजकीपुर जिला पानीपत व मंजीत सिंह उर्फ काकू वासी हड़ताडी जिला पानीपत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि 30 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि केशव पार्क में सिरकटी लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम टीम FS के द्वारा जांच की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए अपराध अन्वेषण शाखा 1, अपराध अन्वेषण शाखा 2, अपराध अन्वेषण शाखा लाडवा तथा थाना कृष्ण गेट की टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीमों ने अलग अलग एंगल से मामले की जांच की। लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। दिनांक 13 जनवरी को मृतक का कटा हुआ सिर सन्निहित सरोवर से बरामद हुआ था। जांच के दौरान लगातार तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और गुप्त सूचनाओं के आधार पर सुराग जुटाए गए, जिससे जांच को निर्णायक दिशा मिली। मृतक की पहचान जिला पानीपत के गांव खोजकीपुर के सुनील कुमार के रूप में हुई। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल के निर्देशन में उप निरीक्षक प्रेमचंद, PSI प्रमोद कुमार, सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, राम कुमार, मुख्य सिपाही गुरमेजवा विनोद कुमार तथा थाना कृष्णा गेट प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह की टीम ने गहन जांच के बाद इस जघन्य हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा किया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी मोहित वासी खोजकीपुर जिला पानीपत व मंजीत सिंह उर्फ काकू वासी हड़ताड़ी जिला पानीपत को गिरफ्तार किया गया। नकली टांग से हुई मृतक की पहचान। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक सुनील कुमार दिव्यांग था तथा जिसने दाहिनी टांग नकली लगाई हुई थी। पुलिस की छानबीन में नकली टांग पर जयपुर का एक स्टिकर बरामद हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने विकलांग समिति जयपुर में संपर्क किया। समिति से हरियाणा के नकली दाहिनी टांग लगवाने वाले 184 लोगों की सूची प्राप्त की। सूची के आधार पर सभी विकलांग व्यक्तियों से संपर्क किया गया। मृतक सुनील के मोबाइल नंबर न मिलने पर पुलिस टीम ने उसके घर जाकर पता किया, जिस पर मृतक सुनील के पिता ने उसे पहचान लिया। सुनील के पिता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में थाना बपौली जिला पानीपत में दिनांक 4 जनवरी 2026 को सुनील की गुमशुदगी बारे में मामला दर्ज। आज शुरू करें। हाँ, तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 30 दिसंबर 2025 को थीम पार्क में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें जिसका सिर्फ धड़ मिला था, हमें शरीर मिला था और उसका सिर नहीं था। तो जिसमें हमारी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई चालू करी थी और मौके पे हमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिली थी, जिसमें हमारी टीम ने जांच करते हुए आज CIA की टीम ने और थाने की टीम ने मिलके इस केस को डिस्क्लोज करा है, जिसमें 2 एक्यूज को हमने राउंड अप करा है। और जो ये डिसीज थे, ये सुनील नाम का लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की थी और ये पानीपत से बिलोंग करते थे, ये खोजकीपुर गांव से। और इसका हमें जब हमारी टीम मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी तो इसका ये भी पता चला था कि राइट लेग जो इसका था वो नकली था और वो राइट लेग के बेसिस पे ही हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, जिसमें एक जयपुर का मार्का भी था उस राइट लेग पे, जिसमें हमारी टीम जयपुर भी गई और भी अन्य जगहों पे गई, जिसमें हमें लगभग 150 लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस तरह का राइट लेग पूरे हरियाणा में लगाया था। तो जब हमारी टीम ने इन 150 लोगों की लिस्ट को खंगाला तो हमें क्लू इसमें मिलते चले गए। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को भी यहाँ पे सन्निहित सरोवर में एक सर मिला था, जो अगेन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये दोनों चीज़ एक ही पहलू से जुड़ी हुई थी। और इसमें जो मोटिव सामने आया है वो यही आया कि जो 2 एक्यूज हमने पकड़े हैं, एक तो मोहित और एक मंजीत। तो मोहित जो लड़का है वो भी पानीपत का ही है, खोजकीपुर गांव का ही है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और जो मोहित है उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई है कि दो कारण बताए गए हैं रंजिश के। एक तो ये था कि मोहित का इसकी जो डिसीज्ड है सुनील, उसकी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं इलिसिट रिलेशनशिप में था वो,
जिस कारण से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और दूसरा ये था कि मोहित जो है वो सुनील की बाइक चलाता था और सुनील ने ये बाइक अपने नाम से ली हुई थी और वो कहीं ना कहीं सुनील जो था वो दारू पीने का काफ़ी ज़्यादा आदी था। तो वो इससे कहीं ना कहीं अपने दारू के सेवन के लिए मोहित को बार बार परेशान भी करता था कि मैं तेरे से कभी इससे 100 रुपये ले लिए, कभी 200 रुपये ले लिए, कि वरना ये मैं तेरे से बाइक ले लूंगा। तो इस चीज़ों से तंग आके मोहित ने ये पूरा प्लान रचा और इसने मंजीत को और मंजीत के भाई अंकुश को इस प्लान में शामिल किया और 25 दिसंबर को इन्होंने अपनी प्लानिंग चालू करी और 29 तारीख को ये लोग कुरुक्षेत्र में आए और इन्होंने सही मौका देख के जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था थीम पार्क में, उस मौके को चुना और इसको वहीं इसका कत्ल किया इन लोगों ने। सर किस चीज में आए थे? गाड़ी में आए थे? किस चीज? ये ट्रेन में आए थे, जो तीनों चारों बंदे थे ये सारे ट्रेन में आए थे। मरने वाले का परिवार वालों को कोई पता नहीं चला था जी अब तक, तो क्या था, उन्होंने कुछ शिकायत दी थी, कोई लापता की नहीं? देखिए जब तक ये गायब था, ये गायब 29 तारीख से था, लेकिन जो शिकायत करता है जो इसके परिवार वालों हैं उन्होंने शिकायत पानीपत में 4 तारीख को दी थी। तो लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद उन्होंने ये शिकायत दी थी और उसके बाद जैसे ही फिर यहाँ पे सर मिला इसका और उसके बाद हमारी टीम ने भी जो हमें जयपुर से डेटा मिला था ऐसे 150 विकलांगों का, उस पर जब हमने काम किया तब जाके बॉडी की शिनाख्त सर की। ये पता लगा जो मृतक है क्रिमिनल टाइप का है, क्या इस तरह की सच्चा है? देखिए ऐसी कोई चीज अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इनके इसके बारे में नहीं आया है, पर ये चीज जरूर सामने आई है कि ये दारू का सेवन ज्यादा करता था और नशे की हालत में अपने परिवार वालों को भी प्रताड़ित करता था इस चीज के लिए और अपनी वाइफ को भी और अपने परिवार वालों को भी इससे कहीं ना कहीं दुखी थे। सर जिन्होंने हत्या की है कोई आपराधिक मामले हैं? देखिए अभी तक जो 2 एक्यूज हमने राउंड अप करे हैं उनके कोई आपराधिक मामले अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अभी तक इनसे इंटरोगेशन जारी है और भी कोई चीज इनसे और भी कोई मामले खुलते हैं तो हम देखेंगे। कुरुक्षेत्र कुछ क्यों चुना सर इन लोगों ने? बहुत शहर में कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना? क्यों पानीपत? देखिए उसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है कुरुक्षेत्र ही चुनने का। बेसिकली इनको ये था कि पहले इनकी प्लानिंग थी करनाल में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये लोग और आगे की तरफ आए, कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसी प्लानिंग थी कि कुरुक्षेत्र में ही करना है। क्या सर जब नकली उठाई थी वो रेलवे ट्रैक पे मिली, गर्दन वहां पे मिली, क्या इन्होंने पूरा प्लान? तो ये बेसिकली इनका प्लान यही था कि जब इन्होंने इसका कत्ल कर दिया था तो इसने सर को जब इन्हें धड़ से अलग करके इन्होंने इसको सनित सरोवर में डाल दिया था ताकि बॉडी की पहचान नहीं हो, तो ये इनका प्लानिंग ही थी। कहां से गिरफ्तार किए गए सर? गिरफ्तारी इनकी गांव से ही गिरफ्तार किया गया है इनको। तो आगे पूछताछ जारी है? अभी इनसे पूछताछ और जारी है और कोई भी चीज इसमें सामने आती है और किसी की भी संलिप्तता सामने आती है तो उसको भी हम पूरे पहलू को सर देखेंगे। थीम पार्क में इन्होंने कोई शराब का सेवन किया था, कैसे पहुंचे वहां तक? वहां थीम पार्क देखिए ये इन्होंने बेसिकली पहले ये चारों व्यक्ति एक साथ एक होटल में गए थे, उस होटल में इन्होंने अपना खाना पीना करा, उसके बाद ये टहलते टहलते लगभग 1 घंटे वहां पे घूमते रहे, उसके बाद ये थीम पार्क में आए थे। सर क्या उस चाकू के अलावा कोई और हथियार भी प्रयोग किया गया? नहीं, अभी तक तो ये चाकू ही सामने आया है जिसका प्रयोग किया तो गया। चाकू कहाँ से खरीदा सर, कुछ पता चला? चाकू इन्होंने पानीपत से ही खरीदा था। मौके पर लाइन बरामद हुई थी सर, मौके पर सिलिंग की बरामद हुई थी सर, नशे की। नहीं, वो उसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ब्लाइंड मर्डर और उसके ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हासिल की है, एप्रिशिएशन। तो बिल्कुल जी, हमारी इसमें टीम ने बहुत ज़्यादा प्रयास करे हैं, बहुत मेहनत करी है और लगातार हमारे मीडिया साथी भी इस बारे में जानकारी हमें भी देते रहते थे। जो भी उनके पास भी इंफॉर्मेशन आती थी, आप लोग के कहीं ना कहीं सहयोग से भी जो आप लोग ने इसका हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी वो शेयर करते थे, तो आप लोग भी इसको अच्छे से सर्कुलेट करते थे और हमारी टीम ने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें तत्परता से काम किया। और एक जो ब्लाइंड मर्डर था जिसमें ना उसका सर था और बिल्कुल ही वहाँ अंधेरा था थीम पार्क में, उस चीज को ट्रेस करा है, तो बहुत ही मेहनत करी है सभी ने और टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया। 2026 की वाइफ का भी कुछ ऐसा लगा जिसमें कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि आपने बताया उसमें। देखिए उस चीज को अभी हम और डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि मर्डर एक बहुत ही संगीन जुर्म है और इसमें हम अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद अगर हमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उसको बख्शा नहीं सर जाएगा। ऐसे जो अपराधी होते हैं, ऐसे काम करते हैं जो, क्या उनसे कुछ संदेश देना चाहोगे कि ऐसे कुछ भी पुलिस छोड़ेगी नहीं कुछ भी? देखिए मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में पिछले साल भी हमने लगभग जितने भी अपराधी किस्म के लोग थे, भले ही वो ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन हो या ऑपरेशन ट्रैकडाउन हो,
उसमें कुरुक्षेत्र पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और क्रिमिनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही वो हमारी संगठित अपराध की धाराएं हों, उनमें उनको काबू किया है। और इसके अलावा हमारे पूरे जिले में लगभग 6 से 7 एनकाउंटर भी हुए। तो मैं जितने भी क्रिमिनल हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर वो कोई भी अपराध करेंगे तो वो बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। विजुअल